नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ऐसा न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार, कौन बनाएगा सरकार? क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी वापसी कर पाएगी या फिर बीजेपी यहाँ पर अपना सीएम बनाएगी? तो तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको मिलेगी कितनी सीट, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो दोस्तों देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको मिलेगी कितनी सीट। इसी के साथ हमारे छोटे से ओपिनियन पोल में ये पूर्णतः जानकारी अपडेट देने वाले हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार। इससे पहले आप ऐसे न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचकुला की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पंचकुला की 2 विधानसभा सीटें हैं। तो दोस्तों 2 में से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीट जा रही है, तो यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पंचकुला की 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों ही सीटों कांग्रेस पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी खाते में 0, जेजेपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2। अंबाला की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 2 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। जेजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर यानी तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों के ओपिनियन पोल हमने जान लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें होती हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर तीनों ही जिलों की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी यानी खट्टर को यहाँ पर 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जा सकती हैं। जेजेपी के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा निराशा हाथ लग सकती है बीजेपी को। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बल्ले बल्ले हो सकती है। 10 में से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना दमखम दिखाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल। इन तीनों ही जिलों के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र की पहले बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, जेजेपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को बराबर सीटों के साथ 2-2 सीटें मिल सकती हैं। कैथल की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेजेपी। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। करनाल की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेजेपी। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल की इन तीनों ही जिलों को मिलाकर यहाँ पर हरियाणा की 90 में से 23 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर मात्र 7 सीटों पर और 13 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, जेजेपी। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं पानीपत की। जी हाँ दोस्तों, पानीपत, सोनीपत, जिंद, इन तीनों ही जिलों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पानीपत की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, यानी बराबर सीटों के साथ रेशियो बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही पार्टियों के बीच 2-2 सीटें यानी 50-50% के रेशियो के साथ दोनों ही पार्टियों को बराबर सीटें मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर सोनीपत में अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ 5 सीटों पर उभरती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी यहाँ पर काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ सकता है, मात्र 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। जेजेपी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जिंद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर खट्टर, 2 पर कांग्रेस पार्टी है, जेजेपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो यहाँ पर सोनीपत, पानीपत, जिंद यानी तीनों ही जिलों की यहाँ पर बात कर ली है। इसी के साथ हरियाणा की 90 में से 38 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 13, 22 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 3 सीटों पर अन्य पार्टी को यानी जेजेपी पार्टी को मिल सकती है। अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर सामना करती हुई दिखाई दे रही है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। हिसार की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। सिरसा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 0 पर बीजेपी, यानी काफी ज्यादा घाटे का सौदा दिखाई दे रहा है। सिरसा में बीजेपी को काफी ज्यादा झटका लग सकता है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3, जेजेपी खाते में 1, अन्य पार्टी को 1 सीट
मिलने की संभावना बताई जा रही है। फतेहाबाद, हिसार, सिरसा यानी तीनों ही जिलों की मिलाए तो यहाँ पर हरियाणा की 90 में से 53 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 19 सीटें, 29 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 4 सीटों पर जेजेपी, अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाए जाए तो भवानी, चरखी दादरी, भवानी इन तीनों ही जिलों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को मुक्की खानी पड़ सकती है। भवानी में बीजेपी को 1 में से 0 और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर कामयाबी मिल सकती है। जेजेपी यहाँ पर 0 पर, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चरखी और दादरी यानी चरखी दादरी में 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी खाते में 1-1 सीट। जेजेपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों आपके हिसाब से हरियाणा का अगले सीएम कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। भवानी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। जेजेपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 59 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 21, 33 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और जेजेपी को यहाँ पर 4, अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों की, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़। रोहतक की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी। बीजेपी को यहाँ पर मुक्की खानी पड़ सकती है, जेजेपी को भी यहाँ पर मुक्की खानी पड़ सकती है, अन्य पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अकेले दम पे रोहतक की 4 ही सीटों पर ताजपोशी कर सकती है कांग्रेस पार्टी, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त लीड मिल सकती है। बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त हार का सामना करना पड़ सकता है रोहतक में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं झज्जर की। झज्जर की 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी ज्यादा घाटा देखने को मिल सकता है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, जेजेपी के खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अकेले दम पर 4 ही सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है और आने वाले विधानसभा सीटों में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिल सकता है। झज्जर में महेंद्रगढ़ की, जी हाँ दोस्तों, महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटें हैं, 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों यहाँ पर 50-50% का रेशियो बैठता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़ की तीनों ही विधानसभा सीटों के आंकड़े जोड़े तो यहाँ पर हरियाणा की 90 में से 71 सीटों का आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है। इनमें से 23 सीटों पर बीजेपी यानी काफी ज्यादा घाटे का सौदा दिखाई दे रहा है। हरियाणा राज्य में बीजेपी को तो यही कांग्रेस पार्टी की बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है। 43 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त लीड कर सकती है, 4 सीटों पर जेजेपी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों की, तो यहाँ पर रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, यहाँ पर किन किन पार्टी को कितनी कितनी सीट मिल रही है। तो दोस्तों रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। जेजेपी और अन्य पार्टी को यहाँ पर मुक्की खानी पड़ सकती है। मेवात की 3 विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को काफी ज्यादा निराशा हाथ लग सकती है, 0 सीट पर सिमट सकती है, तो कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर बल्ले बल्ले होने की संभावना बताई जा रही है। जेजेपी को भी यहाँ पर काफी ज्यादा घाटे का सौदा दिखाई दे रहा है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। जी हाँ, मेवात की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टियां। गुरुग्राम की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर जेजेपी, 1 पर अन्य पार्टी। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 90 में से 83 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 27 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 46 यानी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है बीजेपी, और जेजेपी को 5, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। पलवल और फरीदाबाद, तो यहाँ पर 3 सीटों पर पलवल की 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 90 में से 90 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर मात्र 3 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत सकती है पार्टी, और जेजेपी और बीजेपी यहाँ पर निराशा हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों। और फरीदाबाद, तो यहाँ पर 3 सीटों पर पलवल की 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 90 में से 90 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर मात्र 3 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत सकती है पार्टी, और जेजेपी और बीजेपी यहाँ पर निराशा हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।